गाइस वेलकम टू टीच वाई आर कोचिंग। आज हम कक्षा 8 के बच्चों के लिए 17 पाठ लेकर आए हैं संस्कृत में, जिसका नाम है रक्षित बालिका बालिका राष्ट्र बालिका दिवस के बारे में बताएगा। तो चलिए इसका सारांश जानते हैं। क्या है? शिक्षिका सुप्रभात छात्रा, शिक्षिका सुप्रभात छात्रा, छात्रा सुप्रभात महोदय। शिक्षिका अध्ययक का दिनांक है। शिक्षिका बोली आज कौन सा दिन है? बालिका अध्ययम जनवरी मासे चतुर्विंशति दिनांक। बच्चों ने कहा आज के दिन जनवरी का महीना है और 24 तारीख है। शिक्षिका अयम दिनांक राष्ट्रीय बालिका दिवस इति रूप आयोजित है। शिक्षक बोली यह दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवस का अभिप्राय कृपया बोधयतु। तो इसकी हिंदी तरह क्या है? शिक्षक सुप्रभात छात्र, छात्र सुप्रभात महोदय। अध्यापिका बोली आज कौन सी तारीख है? लड़कियां बोली आज जनवरी का 24वां दिन है। शिक्षक ये तिथि हर वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाई जाती है। बालिकाएं बोली राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या अर्थ है? कृपया प्रवर्त करें। शिक्षिका श्रुडु बालिकान सर्वधानम भारत व सर्वकाश्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2008 तमे वर्षे प्रतिवर्ष बालिका दिवस आयोजनम निर्णय कृत्यम। बालिका महोदय इदम राष्ट्र बालिका दिवस आयोजनम किम अर्थनम। शिक्षिका भारत देशे बालिका मभ्य समान वंशम प्रदातु एसम प्रकलम। तो इसकी हिंदी बताते हैं। शिक्षक सुनिए सरकार भारत सरकार ने और बालिका दिवस भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए 2008 में हर साल बालिका दिवस मनाने का फैसला किया था। लड़कियां मैडम यह राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों है? शिक्षिका बोली है भारत सरकार में लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने की एक परियोजना है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद है। बालिका महोदय अस्माकं ग्रामेषु इदानीमपि बालिकाभ्यः शिक्षां समानवसरं न मिलति। अधुनापि प्रयाण अभिभावकाः स्वबालिका विद्यालयं न प्रेषयन्ति। किं एतस्य समस्या समाधानं सर्वकारस्य काचित् योजना वर्तते? शिक्षिका सुष्ठुकथयिषाम् एतदर्थ सर्वकार अहर्निशा प्रयतमान विद्यते। भारत सर्वकारेण एतासां समस्यानां समाधान अनेका योजनां संचालिता सन्ति। बालिका व्यमति ता योजनां ज्ञातुं समुत्सुका। तो इसकी हिंदी बताते हैं आप लोगों को। लड़कियां बोली मैडम हमारे गांव में लड़कियों को अभी भी शिक्षा के समान अवसर नहीं मिलते। आज भी ज़्यादातर माता पिता अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते। क्या सरकार के पास इस समस्या के समाधान के लिए कोई योजना नहीं है? शिक्षक आप लोगों ने बिल्कुल यही सही कहा, सरकार के लिए दिन रात काम कर रही है। इसके लिए भारत सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। लड़कियां हम भी उन योजनाओं को जानने के लिए उत्सुक हैं। शिक्षिका श्रुण्वन्तु बालिकान् शिक्षायै तु समस्ते राष्ट्र भारत सर्वकारेण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापनं कृता वर्तते। यत्र पष्टवर्षते 14 आयुवर्गस्य बालिकाः विद्यालयस्य परिसरे पठन्ति निवसन्ति च। अपि च या बालिका केनचित् कारणेन पूर्वमेव अध्ययनात् विरताः तासाम् अपि प्रवेशः अस्मिन् विद्यालये भवति। रचना महोदय बालिकानाम् कस योगा कापी योजना अस्ति। चलो इसकी आप लोगों को हिंदी बताते हैं। फिर क्या लड़कियां हम भी उन योजनाओं को जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षिका सुनिए बालिका लड़कियों की शिक्षा के लिए भारत सरकार ने पूरे देश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित किए हैं, जहां 6 से 14 वर्ष की उम्र की लड़कियां पढ़ती हैं और विद्यालय परिसर में ही रहती हैं। इसके अलावा जिन लड़कियों ने पहले की किसी कारण से पढ़ाई छोड़ दी उन्हें भी इस विद्यालय में दाखिला दिया जाता है। रचना महोदय क्या लड़कियों के लिए आर्थिक सहायता की योजना है? शिक्षिका आयं वस्तुतः बालिका आर्थिक रूपेण सबला इति उद्देश्य सुकन्यास्य समृद्धि योजना चलति। अस्यो योजना बालिकानि शिक्षा विभागीकृते तासा धनराशि संचय प्रोत्साहन व्यवस्था अस्ति। छात्रा महोदय एतदतिरिक्त बालिका शिशूनां कृते कपि योजना प्रचलित अस्ति। शिक्षिका अस्त्येव बालिका स्वस्थः सुरक्षाम् अभिलक्ष्य एका धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलित। अस्य योजनां यदा कश्चित् बालिका शिशु जायते तदा तस्य परिवार एकेन निश्चितेन धनराशि योजते। छात्रा आम महोदय भारत सर्वकारेण बालिकान् विकासाय यह योजना संचालिता विज्ञाय वयं प्रमुदिता। इसकी हिंदी बताते हैं आप लोगों को। तो इसकी हिंदी इस प्रकार। शिक्षक जी हाँ, दरअसल लड़कियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है। शिक्षक बोली ये योजना लड़कियों को शिक्षा विवाह आदि के लिए धन संचय करने के लिए प्रोत्साहित करती है। छात्र मैडम इसके अलावा क्या लड़कियों के लिए कोई योजना है? एक शिक्षिका हैं बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक धनलक्ष्मी योजना भी शुरू की गई है। यह योजना के तहत जब कोई बालिका पैदा होती है तो उसके परिवार में एक निश्चित राशि दी जाती है। छात्र हाँ महोदय, हमें भारत सरकार द्वारा लड़कियों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई।
हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं, तो चलिए जानते हैं। और ये पार्ट आपसे बालिकाओं के बारे में था, तो इसके शब्दार्थ पढ़ाते हैं। चतुर्विंशति का मतलब है 24। संवर्धनम का मतलब संवर्धन के लिए। भारत सर्वकाश का मतलब भारत सरकार की। ना प्रयत्न नहीं मिलता है, ना प्रशंत नहीं भेजते हैं। षड्वर्ष वर्षते चतुर्दश वर्षंत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की। जायते मतलब उत्पन्न। शब्दार्थ हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बता। उच्चारणम कुरुत पुस्तकाय चालिगत। नोट विद्यार्थी को स्वयं करने हैं। प्रश्न 2, अधोलिखित पदान संधि विच्छेद कुरुत करो। तो इसके संधि विच्छेद करना। पत्रालय का है पत्र प्लस आलय। समान अवसर का है समान प्लस अवसर। पूर्व में मतलब पूर्वम प्लस एवं। समान अधिकार का मतलब समान प्लस अधिकारम। तीसरा है पदानि चित्वा वाक्यान पूरा करके। इसमें मेरे रिक्त स्थान करने। अस्माकम ग्रामेषु इदानीमपि शिक्षाम समानवर न प्रयत्न। इसमें बालिका किया जाएगा। सेकेंड है बालिकाएं स्वास्थ्य सुरक्षा च अभिलाषम एको अपि प्रचलित। धनलक्ष्मी योजना। बालिकाएं आर्थिक रूपेण इति उद्देश्य सुकन्या समृद्धि योजना चलत। सबला इश्यू। फिर है पूर्व वाक्यान उत्तर। पूरे वाक्यों में उत्तर देना। धनलक्ष्मी योजना के लाभ शांति। धनलक्ष्मी योजना के किन किन लाभ है। बालिकाएं स्वास्थ्य सुरक्षा च अभिलाष एको धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलित। अस्य योजना कदा कश्चित् बालिका शिशु जायते तदा तस्य परिवार एकेन निश्चितम। फिर है सेकेंड राष्ट्रीय बालिका दिवस कदा योजते। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था। जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांक राष्ट्रीय बालिका दिवस इति रूपेण प्रतिवर्ष आयोज्यते। फिर थर्ड है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापना के प्रयोजनते। इसका उत्तर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय षष्ठवर्षतम चतुर्वर्षन्ते आयुर्वर्ष बालिका विद्यालयम। फिर इसका उत्तर परिसरे पठन्ति निवसन्ति च अपि च या बालिका केनचित् कारणेन पूर्वमेव अध्ययन विरतः तासाम अपि प्रवेश अस्मिन् विद्यालये भवति। फिर है पाँचवा संस्कृत भाषा अनुवाद करके। इसके हमें संस्कृत भाषा में अनुवाद करना। पहला है बालिका शिक्षा के संवर्धन हेतु अनेक योजना। इसका अनुवाद है संस्कृत में बालिकानां शिक्षाम सर्वदानम अनेका योजना। फिर सेकंड है बेटा और बेटी को समान अधिकार मिलना चाहिए। इसका हिंदी संस्कृत अनुवाद है बालिकाएं च समान अधिकार भवेयु मतलब मिलना चाहिए। बालिका शिक्षा का सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत अनुवाद है बालिका शिक्षा सामाजिक विकास से अति महत्वपूर्ण स्थान। फिर चौथा है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया था। अनुवाद इसका संस्कृत है जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांक राष्ट्रीय बालिका दिवस से आयोजन भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आखिरी में इसमें हमें मिलान करने हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, धन संचय योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय विद्यालय, धनलक्ष्मी योजना शिशु बालिका जन्म संबंधता, राष्ट्रीय बालिका दिवस जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांक। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। तब तक के लिए धन्यवाद।